स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। सुप्रिया श्रीनगर टॉप 3 ब्रूटल इंसल्ट, फनी गाली वाली मैडम, संबित सुधांशु, लेटेस्ट डिबेट मिस्टर पांडा के चैनल की ओर से वीडियो। तो चलिए दोस्तों डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डिबेट देखना आप लोगों को बहुत मजा आता है। इस हिसाब से हम दोबारा लाए हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा इस बार भी। तो फिर से लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल को पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट कर। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। धमाका। Is that a hidden secret? Is that a top secret? Is क्या? that rocket science? क्या? I'm asking you a counter question. What is the question? Is the fact that Indian democracy is undone is rocket science, you think? What the ये कोई ये आपका स्टेटमेंट है कि भारत का लोकतंत्र नहीं, मेरे से आप अगर ये पूछ रहे हैं कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ आपसे। ये कोई रॉकेट साइंस है क्या? अरे मैम, आप सवाल पर क्यों नहीं आ रही हैं? सवाल ये है, राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका और यूरोप क्या कर रहे हैं इस पर। उन्होंने कहा अमेरिका और यूरोप क्या कर रहे हैं, वो क्यों खामोश हैं? और फिर वो कहते हैं इसके पीछे पैसा है, ट्रेड है। सौरभ शर्मा बोलिए। सुप्रिया शनेत। सौरभ शर्मा मुझे बोलने दीजिए। बोलिए सुप्रिया शनेत। मेरा पूरा नाम लेने से आप मेरा तिरस्कार नहीं कर देंगे। जैसे आपने कोशिश की मैंने भी की। आप बोलिए। मुझसे असहमत होइए, उससे मुझसे दो टूक फर्क नहीं पड़ता है। मुझे क्या फर्क पड़ता है आपकी सहमति या असहमति से? तो आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया मैडम, इतना ही बात है। मैं अपनी बात करूंगी। तू है कौन रे? आप सवाल का जवाब तो देंगी। मैं 6 बार पूछ चुका हूं, उन्होंने ये क्यों कहा कि अमेरिका और यूरोप के देश क्या कर रहे हैं इस पर। आप उसका सीधा उत्तर नहीं दे रही हैं, दर्शक देख रहे हैं। मैडम प्लीज, मैडम प्लीज, शिष्टाचार के बारे में आप ना बोले कम से कम तो बेहतर है। कम से कम आप बोलिए। आप शो कर लीजिए अगर आप इतनी बदतमीजी से बोलना। मैंने कोई बदतमीजी नहीं किया आपसे अभी तक। मैं 6 बार एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे रही हैं उस सवाल का। शिष्टाचार पे सर्टिफिकेट एक टेलीविजन एंकर से नहीं चाहिए, और मुझे नाली का कीड़ा बोलने वाली एक पार्टी के प्रवक्ता से भी नहीं चाहिए। आप मेरे शिष्टाचार पर बदतमीजी मत सिखाइए। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है। दर्शक देख रहे हैं, आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। राहुल गांधी ने अमेरिका और यूरोप का नाम क्यों लिया? क्यों नहीं लेंगे? यस, क्यों नहीं लेंगे? दोगले के औलाद, कौन सी फिल्म लाया है? और मैं बहुत शांति से बात कर रहा हूं। उड़ाते ना उसकी खिल्लियां मत उड़ाना। रूबिका जी, मैं एक ऐलान। उड़ाओगे भाई तुम्हारी बखिया। रूबिका जी प्लीज, रूबिका जी मैं यहाँ हाँ, परसों आप मुझे कच्चा चबा रही थी, आज बखिया उधेड़ देंगी। मैं तो भगवान राम को याद कर रहा हूँ। मुझे तो रामायण सीरियल के वो दृश्य याद आ जाते हैं जहाँ कच्चा चबा दिया जाता था। भगवान राम ही बचाए मुझे। आप कच्चा चबा जाती है। ये जिस प्रकार से तू चुप बैठ, तुम्हें चबा जाऊंगी, तुम्हें बखिया तुम्हारी उधेड़ दूंगी, तुम्हें मार डालूंगी, ये क्या है? और मैं कहता हूँ राहुल गांधी को बचाते बचाते ये कांग्रेस के पार्टी के प्रवक्ता पागल हो जाएंगे। इन पे ईश्वर रहम करे। मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ। मैं भगवान, तुम्हारा लीडर तो तुम्हारा लीडर वैसा ही है, बुद्धू है। तुम्हारा लीडर अरे अध्यक्ष नहीं है, वो बुद्धू है। देखिए, आज भी फिशरी डिपार्टमेंट राहुल गांधी खोज रहे थे। राहुल गांधी मतलब उनको पता भी नहीं है। अभी चंद दिनों पहले बोला था फिशरी डिपार्टमेंट नहीं है। आदरणीय गिरिराज जी ने इटली में भी ट्वीट किया था कि फिशरी डिपार्टमेंट है। आज फिर बोल रहे थे देश में फिशरी डिपार्टमेंट नहीं है, मिनिस्ट्री नहीं है। अरे फिशरी मिनिस्ट्री ने, माय गॉड, किसी को पता नहीं है। ये अहंकारी महिला को कहां से लाते हो? सब कुछ इसी महिला को पता है, बाकी किसी को दुनिया में पता नहीं है। आप तो सालों ये यू आर द मोस्ट एरोगेंट, रूड, uncouth, uneducated, illiterate woman of this whole planet. I'll tell you, most uncouth woman. Illiterate woman, uncourteous woman. That's what you are. Please. And don't consider each. Please. You are a bloody joker. That's what you are. What are you guys doing? Please. You are a psychiatric patient. आप दोनों रुक जाइए। मुझे अभी यहाँ पे रोकना पड़ेगा। सुप्रिया श्रीनेत, संबित, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं और फिर आप जीएसटी में पैसा डालोगे। जैसे ही आपने अपने स्कूटर में, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला ना, अदानी जी के जेब में सीधा पैसा जाता है। और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था जीएसटी का पैसा, जो जब आप पेट्रोल खरीदते हो, आलू के चिप्स खरीदते हो, साबुन खरीदते हो, किसान औजार खरीदते हैं, जो आपके जेब से पैसा निकलता है, जीएसटी का पैसा 30,000 करोड़ रुपए। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। अडानी को पहला कॉन्ट्रैक्ट कब मिला? राजीव गांधी जी के जमाने में। बिल्कुल लेजिटिमेट था, कैपेबिलिटी पे मिला था।
पहला भारत का प्राइवेट पोर्ट, मुद्रा पोर्ट नरसिम्हा राव के जमाने में लेजिटिमेट था, कैपेबिलिटी पे मिला था, है? मनमोहन सिंह जी के जमाने में एफसीआई का कॉन्ट्रैक्ट मिला कि सारे गोदामों में 12% एश्योर्ड रिटर्न 15 साल तक मिलेगा। वो एकदम ईमानदारी से था और लेजिटिमेट था। पिछले 6 महीने में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर किसी एक राज्य में हुआ जिसने सैकड़ों एकड़ जमीन दी, वो था राजस्थान। 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, वो ईमानदारी से मिला था, लेजिटिमेट था। जो माइन का कॉन्ट्रैक्ट छत्तीसगढ़ में मिला 11,000 करोड़ का, वो ईमानदारी से मिला, वो लेजिटिमेट था। सबसे बड़ा हाल के वर्षों में पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट कहां मिला? केरल में, वो लेजिटिमेट था। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जो आपके साथ 3 प्राइम मिनिस्टर से लेके 3 चीफ मिनिस्टर तक होता रहेगा, वो तो लेजिटिमेट था। मगर जो दूसरे में दिखाई पड़ रहा है वही इलेजिटिमेट था। और दूसरा मैं कहता हूं अगर इलेजिटिमेट था तो बताओ राजस्थान सरकार ने क्यों नहीं कैंसिल किया? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो बताओ छत्तीसगढ़ की सरकार क्या कार्रवाई की है? तो बताओ केरल की सरकार क्यों नहीं कैंसिल कर रही है? इसे कहते हैं रिश्ता तो यह है कि ऊपर से चिल्लाना है और पीछे से अंदर इन्वेस्टमेंट लाना है। इसी कारण से आपकी यह स्थिति होती है। और अब मैं टेक्निकल बात कहता हूं, शॉर्ट टर्म सेलिंग की वजह से अमेरिकन कोर्ट ने यह प्रतिबंध लगा दिया कि ये कोई रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि आपने सीधे शेयर मार्केट को प्रभावित किया। और रिपोर्ट से ना प्रभावित होता, मगर यहां इतना लोग गाना गाने वाले थे कि भारत का शेयर मार्केट गिर गया तो हो खुशी मिली इतनी कि दिल में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही ना जाए। इतना खुश हो गए कि भारत का शेयर मार्केट गिर कैसे गया, यह मैं बताना चाहता हूं। और इसलिए मजे की बात यह है कि जो बाहर भी दोषी साबित हो जाए उसको लेकर यहां आज तक मुझे एक उदाहरण नहीं बताया कि भाई एक मीडिया रिपोर्ट के आधार के ऊपर अगर कोई जांच हो सकती हो तो बताइए। और दूसरा मैं इनसे कहना चाहता हूं, भारत की एलआईसी पे भरोसा नहीं है, पीएम पे भरोसा नहीं, उसमें कौन सी ऐसी बात है? राष्ट्रपति पे भरोसा नहीं है, ईवीएम पे भरोसा नहीं है, सीईसी पे भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, मीडिया पे भरोसा नहीं है, आर्मी पे भरोसा नहीं है, एयरफोर्स पे भरोसा नहीं है। अरे मेरे भाई एक चीज तो बता दो जिस पे भरोसा हो। इसीलिए मैं कहता हूं इसमें क्या रखा है देखे है जो तू आन के पास, बददुमा वहम की दारू नहीं लुकमान के पास। मित्रता क्या होती है वो मैं याद दिलाना चाहता हूं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। फोटोएं तो बहुत सारी अशोक गहलोत के साथ भी हैं। दूसरा अब मैं बताना चाहता हूं, सुनिए, भारत के इतिहास में ऐसा उदाहरण कि पॉलिएस्टर रियॉन बनाने का लाइसेंस एक कंपनी को दिया जाएगा। जय श्री राम दोस्तों, आप लोग कैसे? सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, कांग्रेस सब सेकुलर लिबरल पार्टी बन गई है, क्योंकि वो हर समय अपना ही गीत गाती रहती है। जैसे ये गाली वाली मैडम है, ये तो कांग्रेस को मतलब पता नहीं कौन सा अवार्ड दिलाना चाहती है। बार बार जब भी डिबेट में आती है तो अपनी बेइज्जती करा कर जाती है, साथ में कांग्रेस के भी धज्जियां उड़ा कर चल जाती है। कहती है कि कांग्रेस पार्टी इस बार बहुत अच्छे से जीतेगी और प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी ने बहुत सी पार्टियों के साथ अलायंस कर रखा है। परंतु फिर भी मेरे को तो ये जीते हुए नहीं लग रही है। आपको क्या लग रहा है, जीतेगी? नहीं जीत सकती, क्योंकि ये मोदी के सामने टिकती नहीं। एक दिन को बोलना भी नहीं आता, बोलने क्या बोल लिया देते हैं, फिर कहते हैं हमारी पार्टी जीतेगी। जीती किस मुँह से? कहो तो कह रहे अलायंस से कितनी सीटें लाएगी? 5 आएगी, 10 आएगी, 10 से ज़्यादा तो आई नहीं। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। मैडम जी एंकर को शिष्टाचार सिखा रहे थे। आज तक मैंने जितने भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर देखे हैं, मेरे को लग रहा है कि जो मैडम है वो उससे भी ऊपर कुछ हो सकती है। रीजन, आपने बात करने का तरीका देख लिया, ऑर्डरिंग टोन वगैरह जो भी है। और अब तक जितने मैंने पीएम देखे, बहुत अच्छे पीएम देखे हैं, इज्जत से बात करते हैं, जनता की सुनते हैं, आराम से शांति से जनता को जवाब दे देते ताकि जनता भी समझ में। मैडम तो भाई दुआ हुआ होती है, तुरंत आई पर तुरंत आई पर। अब यही तो प्रॉब्लम है, मेन यही तो प्रॉब्लम। देखो, हम वोट किसको करते हैं, क्यों करते हैं? रीजन तो होगा ना। जैसे कि हम वोटिंग करने के लिए जाते हैं बूथ पर, तब हम कुछ तो सोचते होंगे ना कि भाई फॉर एग्जाम्पल बीजेपी को हम वोट दे रहे हैं तो वो क्यों दे रहे हैं। हमने जिस बंदे को वोट दे रहे, हम मोदी जी को ध्यान में रखते हुए दे रहे, या तो फिर हम जो हमारे इलाके के जो एमएलए उसको ध्यान में रखते हुए देखें, क्योंकि एक ही इलाके में जितने भी पार्टियों के उसके पार्टी के एक एक एमएलए तो होंगे ही होंगे। हम उसी एमएलए को क्यों वोट दे रहे, जिसको हम देना चाहते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसका कुछ तो रीजन होगा। तो यही तो मेन चीज़ होती है। हम देखो
मैं यहाँ पे एक ही चीज कहूँ, जब भी आप वोट करने जाओ ना, तभी एक चीज जरूर ध्यान रखना, वो ये रखना कि आपके सामने जो बंदा खड़ा है, वो तो आप देखते ही देखते हो, लेकिन देश को ध्यान में रखकर ही वोट करना चाहिए। नेशन फर्स्ट। नेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे ये मत देखना कि भाई ये मेरा मामा का लड़का है, वो एमएलए में खड़ा है, या तो ये मेरा रिलेटिव है इसलिए मैं उसको दे रहा हूँ। वो रिलेटिव हो या कोई भी हो, देश के लिए वो कितना काम आ सकता है, समाज के लिए वो कितना काम आ सकता। समाज का मतलब ये नहीं है हम जिस धर्म से बिलोंग कर रहे हैं उस समाज की, समाज मतलब हमारे देश में जो भी है वो सभी एक समाज है, पूरा देश है, उसको कितना काम आ रहा है, एजुकेशन के लिए कितना काम आएगा, रोजगार के लिए कितना काम आएगा, जिस एरिया में हम रहते हैं उस एरिया में कितना काम आ सकता है, वो सब कुछ ध्यान में रखते हुए वोट करना। बाकी मैं यहाँ पे किसी पार्टी को बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी पार्टी को जो भी आपको जो अच्छा लगे उसको जरूर दे, लेकिन ये 2-3 चीजें जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए। खास पहले तो देश कि ये बंदे को हम वोट दे रहे हैं, बंदा हो या कोई भी हो जिसको हम वोट दे रहे हैं, क्या उसके जो विचार है वो आपके विचारों के साथ मेल में है या नहीं। मतलब आपका विचार, वो देश वाले विचार की मैं बात कर रहा हूँ, वो सब कुछ दे के वोट दीजिएगा। बाकी देखो, डिबेट में आरोप प्रति आरोप हम हर एक डिबेट में देखते हैं, कई सारे डिबेट में विरोध पक्ष हो या पक्ष वाले हो हाइपर बहुत हो जाते हैं, लेकिन जब भी हाइपर मतलब बिल्कुल बात रखने के लिए, तो जहाँ पे आपकी उस मीडिया में कोई बात नहीं सुन रहा है तो जनता क्या सुनेगी भाई। आपका रौफ इतना होना चाहिए कि आपकी बात में वजन होना चाहिए, ना कि पहले मैं बोल लूँ या तो मैं उसका शिष्टाचार रखूँ या ना रखूँ, ये नहीं। आप में इतना दम होना चाहिए कि आपकी बात में दम, ये दम की बात होनी। जब मोदी जब बोलते हैं तो हम क्यों उसको पूरा सुनते, रीजन होगा कि उसकी बात में दम होता है। बाकी जैसे कि राहुल गांधी जी को पूरे देश में पप्पू क्यों कहते हैं, रीजन सबसे बड़ा है कि उसकी बात में कोई दम ही नहीं होता, वो खुद कंफ्यूज होते वो खुद कंफ्यूज होता क्या है। रीजन यही क्योंकि भाषण जो लिख के देते हैं वो को थोड़ा बहुत भूल जाते हैं, ऐसा कुछ होता होगा, कोई नंबर याद नहीं रहते। तो राहुल गांधी जी को सीरियसली लोग इसलिए तो नहीं रहते, मोदी जी को सीरियसली क्यों लेते, क्योंकि उसकी बात में दम होता है और जो वो बोलते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं, और वो जो बोलते हैं वो अभी बोलते हैं ना मोदी की गारंटी, वो गारंटी होती है। तो ये दम, इस बात का ये वजन वाली बात हम बोल रहे हैं आपको। बाकी दोस्तों, वीडियो को यहाँ पे हम समाप्त करना चाहेंगे, आपसे फिलहाल तो विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ दोस्तों। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।